थैंक यू वेरी मच हेमलता जी। अभी जो मैं बातें बताने वाला हूं थोड़ी सी कड़वी हैं, और वो कड़वी बातें हमें आत्मसात करनी पड़ती है। कई असाध्य रोग ऐसे होते हैं जो कड़वी दवा से ही ठीक होते हैं। नेटवर्किंग में हम हैं, वेस्टेज कर रहे हैं, साथ में लोगों से मिलना जुलना भी होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि उन लोगों से मिलते जुलते हैं, कैसे लोगों से संपर्क रखना है, कैसे लोगों के साथ काम करना है। ये पहला सब्जेक्ट हमारा होगा। दूसरा सब्जेक्ट, महीना नया शुरू हुआ है, इसमें हम कैसे काम करेंगे पूरे महीने में और कैसे आप अपनी उपलब्धि ले सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वो 3 कड़वी बातें मैं बताता हूं जिनके ऊपर हमें सोचना और समझना पड़ेगा। नंबर 1, कि उन लोगों से कभी सलाह मत लीजिए जिन्होंने अपने जीवन में कभी उपलब्धि हासिल ना की हो या अनेक बार असफल ना हुए। इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। वो लोग जो उपलब्धि हासिल कर लेते हैं या जिन्होंने प्रयास किया है और बहुत बार हारे हैं, इन्हीं लोगों से सलाह लेना चाहिए। इन लोगों से सलाह लेना चाहिए। उन लोगों से कभी मत सलाह लीजिए जिन्होंने अपने जीवन में उपलब्धि ना हासिल की हो या अनेक बार असफल ना हुए। अर्थात सलाह इन्हीं लोगों से लेना है जिन्होंने अपने जीवन में उपलब्धि हासिल की है और जिन्होंने कई बार हार का मुंह देखा है। इससे फायदा क्या होगा? जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है वो अपनी उपलब्धि के बारे में बताएंगे, उनसे आपको सीखने को मिलेगा कि वो इस मकाम तक कैसे पहुंचे। इसीलिए हम ये जो स्पेशल मीटिंग्स होती हैं उसमें हम जुड़ने का आग्रह करते हैं आप लोगों से। लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े और उन्होंने कैसे उपलब्धि हासिल की, ये जानना बहुत जरूरी है। उससे हमारी अपनी राह निकलती है। नंबर दूसरा मैंने बताया, वो लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा असफलता हासिल की है, उनसे क्या सीखने को मिलेगा? उनसे सीखने को यह मिलेगा कि किस जगह आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, किस जगह आपको ठोकर लगेगी, उस व्यक्ति ने किन किन कारणों से असफलता हासिल की। इस पे हम विचार कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो आने वाले समय में हम उन कामों को नहीं करते हैं, उनसे सीखने को मिलता है। आइए, सक्सेसफुल पीपल कैसे होते हैं? वो हमेशा अपने बारे में, आपके बारे में यही सोचते हैं कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं तो हमें यही ज्ञान मिलता है। और अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल पीपल क्या कहते हैं? दे विल गाइड यू विथ टिप्स ऑन हाउ टू अवॉइड फेलियर्स। दे विल गाइड यू विथ टिप्स ऑन हाउ टू अवॉइड फेलियर्स। जो अनसक्सेस होते हैं वो पीपल, वो आपको सिखाते हैं कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं। ठीक है, मेंटल स्टेटस बहुत जरूरी है। व्यक्ति का मेंटल स्टेटस बहुत जरूरी है। अपने मेंटल स्टेटस को हमने मजबूत करना है। हमारे को बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं समाज में जो आपको निगेटिव करती है। उन निगेटिव चीजों से, उन नेगेटिव व्यक्तियों से दूरी रखें। अब ऐसा नहीं हो पाता है कि हमारे परिवार में ही मान लीजिए कोई निगेटिव व्यक्ति है, तो हम क्या करेंगे? उससे दूरी नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करना है। अपने मेंटल स्टेटस को खराब नहीं करना है। इफ ए पर्सन डज नॉट हैव मेंटल स्टेटस, कैपेसिटी, थिंकिंग, ये सब चीजें जब नहीं होती हैं, किसी के पास में मेंटल स्टेटस नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती सुनने की, समझने की, काम करने की और सोचने की। सोच भी हमारी सुंदर होनी चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है सर। दूसरी कड़वी बात बताता हूं मैं। अपने हर दिन को योजना के अनुसार जिए। दूसरों को ना बोलने का साहस रखें। साहस करें ना बोलने का। अब ये चीज कैसे समझेंगे आप लोग कि हर दिन अपने
योजना के अनुसार चलना है। हम जिस प्रोफेशन में हैं, यहां पे काम करने के लिए, हमें उपलब्धि पाने के लिए, हमें सफलता पाने के लिए योजनाएं बनानी पड़ती हैं। और हमारी योजनाओं में बाधक कौन होते हैं? हमारे आसपास के लोग। आपका काम है, मान लीजिए आपने किसी को मीटिंग देना है, किसी को प्लान देना है, ऐसे में आपका कोई ऐसा मित्र आके आपको उलझन में डालता है, आपको परेशानी में डालता है, आपके परिवार के लोग जन डालते हैं, तो परिवार वालों से, तो ब्लड रिलेशन वालों से तो हमें आराम से समझाया जा सकता है। लेकिन बाहर का व्यक्ति आपके कार्य में बाधा डालता है, तो उसको हमेशा नो बोलिए, ना कहना सीखिए। स्टार्टिंग थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को ना कहना शुरू कर देंगे तो आपको समझने लगेंगे, वो समझने लगेंगे कि ये व्यक्ति अपने कार्य को महत्व देता है। अपने काम को महत्व दीजिए। शॉपिंग करनी है, टाइमली शॉपिंग करेंगे। किसी को प्लान देने जाना है, टाइमली प्लान देंगे। आपकी कोई मीटिंग है, मैंने कहा मीटिंग अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो जब भी आपकी मीटिंग हो, मीटिंग को अवॉइड ना करें। उस समय किसी का कोई काम आता है, मना कर दीजिए। लोग खाम खा गॉसिप करते हैं, आपके साथ बैठ के चाय नाश्ता करते हैं, उनको समय मत दीजिए। बोलिए मेरा ये टाइम है, मैं थोड़ा सा बिजी हूं, अभी मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है, अभी मेरे को किसी को प्लान देना है, तो उनके साथ समय मत बर्बाद कीजिए अपना। बहुत से लोग होते हैं लंबी लंबी हाँकते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, बिना टॉपिक के बातें करते हैं। ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए, और अवॉइड करना ही पड़ेगा। स्टॉप, बंद कीजिए बिल्कुल। अगर ये दो चीजें शुरुआत कर दी, तो आपका व्यक्तित्व तो हिमालय की तरह हो जाएगा। आप समझ सकते हैं हिमालय कितना विशाल है। अगर हम ये दो चीजें पहली अपना लेते हैं, लोगों से गॉसिप करना, लोगों को ना करना, तो आपका यहीं पे आपका व्यक्तित्व हिमालय की तरह हो जाएगा। लोग समझने लगेंगे आपको कि हाँ, ये व्यक्ति कार्य को महत्व देता है। आपका व्यक्तित्व का निखार हो जाएगा। लोग थोड़ा, और तीसरी बात कहते हैं, सही हो या गलत, निर्णय लगातार लीजिए, क्योंकि निर्णय लेना ही भी एक निर्णय है। होता क्या है, हम लोग अपना निर्णय खुद नहीं ले पाते हैं, हम इंतजार करते हैं। जैसे कि मीटिंग में बुलाने का, आपको पता है कि 7 बजे मीटिंग होती है, 7 बजे जुड़ जाइए अगर सीखना है तो। हम जितना अपने अपलाइन को सुनते हैं, हमें उतना ज्ञान प्राप्त होता है। अपलाइन अक्सर रास्ते बनाता है आपके लिए कि आप कहां से सीख सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं। अभी कल मैंने बोला था कि मैं कुछ टॉपिक्स दूंगा, कुछ चीजें बताऊंगा कि आप लेजी लोगों के साथ में कितनी आसानी से क्राउन डायरेक्टर बन सकते हैं। आज भी वो टॉपिक नहीं लूंगा, अब कल लूंगा। मैं कुछ चीजें तैयार कर रहा हूं उसके ऊपर में। ऐसे लोग जो लेजी हैं, उनको क्या टिप्स देंगे कि वो आसानी से शॉपिंग भी करें और आपके साथ में टीम भी बनाएं, वो टिप्स मैं दूंगा, याद रखिएगा। और बहुत महत्वपूर्ण है, कल का प्रोग्राम हमारा बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर मीटिंग हुई, 7 बजे की मीटिंग में शायद व्यवधान पड़ सकता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि 7 बजे की मीटिंग हो। तो ये चीज है, सही हो या गलत, निर्णय लगातार लेना है, डेली निर्णय लेना है, अपना निर्णय लेना है। पीछे जो जो, जो चीजें हैं वो, और आने वाली चीजों की निर्णय लेना है। आपने अपने योजना को विस्तार करना है, अपने काम को विस्तार करना है, उसके लिए डेली निर्णय लेना। निर्णय का मतलब होता है डायरी मेंटेन करना। रिटर्न में अपनी डायरी को मेंटेन करना सीखिए आप लोग। मैंने पीछे दूसरी टीम के लोगों को सिखाया ये चीज, और वो मेरा अनुसरण कर रहे हैं इस चीज को। मैं भी बीच में, हेमलता जी मैंने क्या क्या कहा था करने के लिए, जरा बताएंगे आप? डायरी मेंटेन किस तरह से करना है, बताइए। जी सर। सर जो भी बताया जाता है उसको डायरी नोट करने हैं। और सबसे पहले एक डायरी, जब भी कोई प्रोग्राम होता है उसमें एक डायरी पेन लेके बैठना है, और उसमें अपना सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो लिखना है। हम्म। और उसके बाद जो लिखते हैं उसको हर रोज रिवाइज करना है। और भी कुछ मैंने बताया था, डायरी का मतलब क्या है? चलिए मैं याद दिलाता हूं आपको, मैं याद दिलाता हूं।
हमारे जीवन में डायरी का बहुत महत्व है। हमने दिन भर क्या कार्य किया है उसको डायरी मेंटेन करना सीखिए। अब लोगों का लिखने का जो प्रचलन है वो खत्म हो चुका है, पढ़ने का भी प्रचलन खत्म हो चुका है। हम ई बुक्स पढ़ते हैं और ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, ऑनलाइन ही अपने रिकॉर्ड्स रखते हैं। तो चलिए ठीक है, वो भी करना ठीक है, लेकिन लिखने की आदत डालिए, एक डायरी बनाइए। सबसे पहला जो हमारे व्यवसाय में लिखने की चीजें हैं वो बताता हूं। डायरी बनाना है, अपने कॉन्टेक्ट्स लिखने सबसे पहले, जिन लोगों को आप जानते हैं, 100, 200, 500, 1000 जितने हैं, डायरी में लिखिए। ये फोन से हम कांटेक्ट नहीं कर सकते। और कॉन्टेक्ट्स कैसे बनाने हैं? 3 चीजें होती हैं, 3 तरह के लोग होते हैं, हॉट पर्सन, वार्म पर्सन एंड कोल्ड पर्सन। हॉट लोग वो होते हैं जो आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और आपके साथ में जुड़ते हैं, आपके साथ में काम करते हैं या कर सकते हैं, उनको अलग लिखना है। वार्म पर्सन, जिनको पुशअप करना पड़ता है और वो आपके साथ थोड़ा बहुत काम करेंगे, ऐसे लोग भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये वार्म वाले जो होते हैं, इनके साथ अगर लगातार लगे रहेंगे तो ये हॉट में जा सकते हैं, नहीं तो कोल्ड में भी गिर सकते हैं। इसलिए वार्म पर्सन के साथ में हमें हमेशा उनको पुश करते रहना, उनको फॉलो अप करते रहना। नंबर 3 होते हैं कोल्ड पर्सन। उनके साथ भी आप कुछ भी कर लेंगे, टोटली ठंडे होते हैं, आपकी बात को सुनेंगे लेकिन समझेंगे नहीं। आप उनको पकड़ के भी ले जाना चाहेंगे, चलिए शॉप तक या चलिए प्रोग्राम तक, वो नहीं आएंगे। जो लोग प्रोग्राम में नहीं आते, जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं कोल्ड में रखता हूं, दे आर कोल्ड पर्सन। यहां आएंगे तो हॉट हो जाएंगे, इसलिए यहां तक पकड़ के लाइए उनको। ओके, तो मैंने कुछ चीजें बताई। पहली बात बताई थी मैंने कि उन लोगों से कभी सलाह मत कीजिए जिन्होंने अपने जीवन में उपलब्धि हासिल ना की हो या कभी उन्होंने हार का मुंह देखा हो या असफल ना हुए हो। दूसरी बात मैंने बताई थी, अपने हर दिन को योजना के अनुसार जिए, दूसरों को ना बोलने का साहस करें। और नंबर 3 मैंने बताई, सही हो या गलत, निर्णय लगातार लेना है। हर अच्छी चीज पे निर्णय लेना है, अच्छा हो या बुरा हो, उसके बारे में सोचना है। अगर आपसे कोई कह के जाता है कि वेस्टेज बुरी चीज है, तो ये नहीं कि उसकी बात को सुन के बैठ जाना है, उसके ऊपर में विचार करना है। कोई कहता है ये प्रोडक्ट खराब है, उसके ऊपर विचार करना है, और विचार अकेले नहीं हो पाएगा, अपने अपलाइन से उसको जरूर तुरंत डिस्कस कीजिए कि सर मेरे को ये सूचना मिली है, इसके बारे में गलत कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के पास में गलत सूचनाएं हैं। उस चीज को कौन रेक्टिफायर करेगा, कौन उसको सुलझाएगा? आपका अपलाइन, जो यहां बरसों से जुड़ा हुआ है, जो रोज रिसर्च करता है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हासिल करता है, आप सबके लिए इकट्ठी करता है कि आप कोई प्रश्न करें तो उसका जवाब दे पाए। अभी एक मेरा मित्र ही था, स्पिरुलिना के बारे में उसे कुछ गलतफहमी हुई थी, उसको दूर किया मैंने। कुछ चीजें मैंने बताई, कुछ बालमुकुंद सर ने बताई। ऐसा भी नहीं कि सारी जानकारी मेरे पास में है, मैं कहीं ना कहीं से लाके आपको दूंगा। हमारे ऊपर बालमुकुंद सर हैं, उसके ऊपर में राउत सर हैं, उनके ऊपर जेना सर हैं, उनके ऊपर भी और सारे हैं। सबके साथ संपर्क है हमारा, किसी तरह की कोई व्यवधान होने का कारण ही नहीं बनेगा। तो ये चीजें हुई। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ये तीनों चीजें नोट की होंगी और आई थिंक इसके ऊपर आप लोग विचार करेंगे, इसको आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। बड़ा सोच इंसान को बड़ा बनाता है, छोटा सोच आदमी को नीचे गिराता है। इसलिए बड़ी सोच रखें, फील बिग। जब आप करेंगे तभी बड़े बन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक इसमें ही रखता हूं मैं। आगे पहली बात, आज 9 लोग हैं, 10 लोग हो जाते तो अच्छा था। तो हम लोग इस मीटिंग में 10 से 12 लोग को ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि सबसे बात हो पाए इस कारण से।